हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना विकास खंड के तहत पड़ती ग्राम पंचायत झंबर का एक सनसनीखेज कारनामा प्रकाश में आया है, जिसमें देश की सबसे बड़ी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का 32 लाख रुपए संदेह के घेरे में होने की आशंका है। हालांकि जानकारी के अनुसार मनरेगा का एक पैसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें गोलमाल होने का अंदेशा है। शायद इस बात की किसी भी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को भनक तक नहीं है। ऐसे में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक पाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है, जिसको लेकर उप पंचायत के स्थानीय निवासी रवि कुमार ने मनरेगा में हो रहे धांधली को लेकर एसडीएम ऊना को शिकायत पत्र सौंपा है। रवि कुमार का कहना है कि उनकी पंचायत के वार्ड नंबर 2 व 3 में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में मनरेगा के तहत 3 रस्तों का निर्माण हेतु करीब 32 लाख रुपए से ज्यादा का सर्व स्वीकृत हुआ है, जिसमें हरिजन बस्ती, बाबा गरीबनाथ मंदिर व ब्राह्मण मोहल्ला आदि रास्तों के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी खंड विकास अधिकारी कार्यालय ऊना को भेजी गई थी। सर क्या नाम है आपका? कौन रवि कुमार मेरा नाम, पंचायत झंबर। तो आपने एक मनरेगा के प्रति काम जो नहीं हुए पंचायत प्रधान द्वारा नहीं किए गए हैं, उसके बारे में कोई शिकायत पत्र दिया है एसडीएम को? हाँ जी सर। तो क्या शिकायत पत्र है वो? सर उसमें ना नरेगा के तहत 32.5 लाख रुपया आया था 3 रस्तों के लिए। एक ऐसी आबादी भी थी, उसमें 2 साल का पैसा वो आ चुका है। मटीरियल के खाते में पैसे जा चुके हैं, अभी काम शुरू नहीं होया। जो उसमें मटीरियल लगा रहा है रेता, वो खड्ड से उठाकर वहाँ ही डाल दिया। उसके बिल जो बन रहे हैं वो 3-3 हज़ार के बन रहे हैं। जो ट्रैक्टर उसका प्रधान का वो अपना है, एग्रीकल्चर है, उसका मुंशी ही काम करता है। और जो उसका बिल जिसके साथ उन्हें अटैच करके वो खाता जॉइंट खाते हैं। जो ट्रैक्टर के बिल बनते हैं अपने ट्रैक्टर से उठाकर वो दूसरे ट्रैक्टर के बिल बनाकर जॉइंट खाता है। और उसमें खब्बल इतना जम गया है, वो तो मटीरियल किसी मिट्टी भी अच्छी होती है उससे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो सामान है, जो मटेरियल आया हुआ है, वो पिछले साल का है? हाँ जी, 2 साल हो गए। वो 2 साल से सीमेंट आ चुका है। कुछ सीमेंट कहाँ है, कहाँ गया, वो ख़राब हो चुका होगा सीमेंट। तो जो रेत बजरी की वहाँ पड़े की बात कर रहे हैं, जो बजरी है वो क्रैशर की है। अच्छा, उसको तो ठीक है। जो रेता है वो खड्ड वहाँ किलोमीटर का वहाँ से खड्ड है, वहाँ से उठाकर वहाँ से रख दिया उस रेत को। बिलिंग उसकी कहाँ से होती है? बिलिंग और कंडीशनर डाल रखी है किसी नाम के, उससे अब उसने खाता जॉइंट करा रखा है। अच्छा जी। हाँ, वो बिल उसके नाम के आते हैं और अब पैसा वो जॉइंट खाता है। तो उससे एक्चुअली कौन मर्जी निकाल देता है, अपनी मर्जी से तो निकल जाते हैं ना दूसरे खाते, जॉइंट खाते से। अच्छा जी। तो आपका अभी इस समय आरोप क्या है जो उसको एसडीएम साहब को कंप्लेंट दी गई है? वो काम हुए ही नहीं क्या? अभी नहीं हुए, 2 साल से दे प्रूफ है इसको। ठीक है। आपने इसके बारे में जो शिकायत पत्र दिया था, किसको दिया था? एसडीएम साहब को ऊना। और कोई सुनाई कर नहीं रहा। वीडियो को भी बोला 1-2 बार। सेक्रेटरी भी हमारा ऐसा ही है, वो जो प्रधान करता है वैसा ही होता है, वो मानता नहीं। मैंने 2 दिन पे इन्होंने 23 तारीख से, पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक कंडीशनर डाली हुई ट्रैक्टर की। अच्छा जी। मैंने उसमें कंडीशन भरी, वो मेरी कंडीशन ही निकाली इन्होंने। बोलते अब कैंसिल होगी। सेक्रेटरी को दी, सेक्रेटरी को फ़ोन किया, बोलता मुझे नहीं पता। तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? प्रशासन करता ही नहीं है। प्रशासन है कहाँ? भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन को पता नहीं कमीशन मिल रहा है। आपने शिकायत पत्र देने से पहले अपने पंचायत प्रतिनिधियों को, क्योंकि वहाँ उप प्रधान भी होंगे, पंच भी होंगे, वार्ड पंच होंगे, हाँ जी सर, सचिव है, हाँ जी सर, उनको इस बारे में बताया? हाँ जी, उप प्रधान को बताया। उप प्रधान बोलता है मेरी सुनता ही नहीं प्रधान, मैं क्या करूं? पेंचा की हाजिरियां नरेगा में फ्री लग जाती हैं, पेंचों ने क्यों सुनना? भ्रष्टाचार तो इतना है कि जो उसका ड्राइवर है, जो मुंशी है, उसकी पंचायत में हाजिरी, उसे नरेगा में हाजिरी लगती है और पेमेंट उसको नरेगा से होती है। आपका नाम बताएं, आप क्या है? सर मेरा नाम अर्चित शर्मा है और मैं झंबर पंचायत का वार्ड नंबर 3 का पंचायत सदस्य हूँ।
तो वार्ड नंबर 3 की ही अगर हम बात करें तो वहाँ गरीबनाथ मंदिर है और हरिजन बस्ती के लिए रास्ते के लिए पैसा आया हुआ है। तो आपने कभी देखा नहीं कि वहाँ पैसा आया या काम नहीं हुआ? सर देखने की बात ऐसी है कि प्रधान जो अपनी मनोपली में लगा रहता है, प्रधान और सेक्रेटरी ने अपनी दोनों ने मनोपली बढ़ाई हुई है अपनी, और वो जो है अगर हम पंचायत मीटिंग में जाएं तो वो बस वो साइन करवाते हैं। अब वैसे तो मैंने तो साइन नहीं किया है, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैं किसी भी कार्रवाई पे साइन नहीं करता हूँ। लेकिन अगर हम कोई मुद्दा उठाएं तो वो फिर सीधा ही उस बात को अनसुना कर देते हैं, जिससे जो है ग्राउंड पर काम दिक्कत होती है। लोग तो वार्ड पंच को पूछेंगे कि क्या कार्य क्या है, क्या आपके उसका पंचायत का काम। तो अगर वार्ड पंच के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा आम ग्रामीणों के साथ हो रहा है? जी सर, हम तो बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी में हैं हम तो मैं तो कहता हूँ कि मुद्दे उठने चाहिए, जड़ सर से मुद्दे उठने चाहिए सारे। भ्रष्टाचार जो शरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कभी आपने अपनी पंचायत में जब पंचायत मीटिंग होती है उनमें कभी इन बातों को रखा कि हमें पूछा नहीं जाता? बहुत बार सर, बहुत बार मुद्दे उठाए। अब क्या करें, अब कहीं सुनी नहीं होती है, पीछे सरकारों की शय होती है प्रधानों को सारों को। ठीक है जी, प्रधान कोई सुनता नहीं है कुछ भी। अगर हम कुछ बोले कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं तो वो बोलते हैं कि 5 साल की है आपकी कुर्सी, आप 5 साल अपना काम देखो। तो जो पंचायत में ये भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि इन रास्तों के लिए 3 रास्तों के लिए पैसा आया था, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? जानकारी है। अभी पीछे जुल्फी राम जी का बाई नेम काम है, वो जुल्फी राम का वहाँ पे पुली डालनी थी, तो वो पुली का काम मैंने खुद वहाँ पे जो है खड़के कराया। वहाँ पे भी जो है मटेरियल में कमी आ रही थी, सरिये की जो थी उसमें थोड़ी लोगों की शिकायत आ रही थी, और मैंने जो है आगे जेई साहब से और बीडी साहब के पास मैं गया था, उनको बोला वहाँ पे कि जाके इसमें सरिया जो है उसकी पूरी कंजप्शन करो। तो वहाँ पे जो है वो काम पूरा अच्छे से हुआ है, जो मेरे मौजूदगी में जो काम हुआ है वो बिल्कुल अच्छे से हुआ है। जो 3 रास्तों के लिए 32 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, पिछले सालों की बात है ये। तो पिछले साल कहा जा रहा है कि मटेरियल आ गया था, काम नहीं हो पाया। तो क्या आपकी जानकारी में है? प्रधान ने डंप लगाए हुए हैं जी, टाइलों देख लो आप, टाइलें वहाँ पे गिरी हुई हैं, वो सारे उनका रंग जो है वो भी बिना लगी में जो उनका वो रंग है वो पूरा बदल गया हुआ है। रेत की अगर बात करें तो हम वहाँ से स्थानीय खड्ड से रेत उठा के उन्होंने 3-3 हज़ार का जो रेट वो वहाँ पे डाला हुआ है, और उसके ऊपर जो पूरा घास उग गया हुआ है। वो तो रेत किसी काम का ही नहीं रहा है। अगर हम बोलें कि इस कार्य को शुरू करो तो नरेगा के तहत काम है, प्रधान वहाँ पे जेसीबी लगा देता है। मेरे को बताइए कौन सी नरेगा में कहाँ जेसीबी कहाँ अप्रूव्ड है? और वो अब हम बात कर रहे थे कि इस काम को शुरू करो तो वो बोल रहे थे कि हम फ्यूरी के माध्यम से जो है काम करा देंगे। नरेगा का काम है, वो फ्यूरी के माध्यम से कैसे होगा? तो जेसीबी हमने देखा वहाँ जेसीबी से रास्ता बनाया गया। पिछले कल ही जो है प्रधान द्वारा जेसीबी वहाँ पे लगाई गई थी। हमने मुद्दा उठाया कि इस कार्य को शुरू कर रहे तो हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर कि काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। रेता जो उसका बुरा हाल हो चुका है। अर्चित जी, रवि ठाकुर है, उन्होंने कंप्लेंट की है वीडियो को कि ये कोई 32 लाख का जो मामला है ये पिछले 2 साल का है। तो क्या उसके लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं? उसके लिए नहीं, मैं तो पूरी ओवरऑल पंचायत का देखूंगा ना जी। पंचायत में आपको एक नहीं है। अगर आज एक मुद्दा उठ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सिर्फ एक ही मुद्दा है पंचायत में। इससे पहले भी जो काम हुए सारे शमशान घाट बना है उसमें भी पूरी धांधली हुई है। वहाँ पे खैर के वृक्ष थे वो तो कहीं दिख के नहीं मिल रहे। शरेआम धांधली हो रही है पंचायत में। तो क्या जो 22 लाख या 32 लाख बोल रहे हैं, क्या उस संदर्भ में आपको कोई जानकारी है? 22 लाख और 32 लाख तो जी मनरेगा का सिर्फ मनरेगा के कार्य है ना। जो बाकी प्लानिंग हेड के पैसे हैं, जो बाकी और पैसे हैं, उसमें भी तो शरेआम धांधली है। 1-2 दिन में जो है वो प्रधान ऐसे ही बजरी बिछा के और अपनी टाइलें बिछा के 2-2 दिन में लेबर बिछा के चल जा रहा है। उसका खर्चा पूरा जा रहा है। यही कैसे असेसमेंट करते हैं, कैसे वो बिल कैसे पास होते हैं, उसका कोई हमारी कहीं भी सुनाई नहीं है। प्रधान जी, कुछ गांव निवासियों ने आरोप लगाए हैं कि पंचायत में मनरेगा के तहत 3 रास्ते बनने के लिए 32 लाख का कोई काम पिछले साल सैंक्शन हुआ था। वो पैसे क्या क्रशर वाले के खातों में पड़े हैं? क्या वो काम हो गया जो पिछले साल पैसा सैंक्शन हुआ था? ठीक है, ऐसा है कि जो पिछले साल जितने पैसे पड़े थे 30% मटीरियल के, वो काम लगभग हमने कर दिया जी। आगे जो हमने सामान जो रास्ते का लेना है, क्योंकि क्रैशर आगे बंद हो जाने हैं 3 महीने के लिए, तो हमने थोड़ा सामान अभी बुक कर लिया जी और ले लिया है। कोई पुराना सामान पिछले साल का पुराना ऐसा नहीं, जो काम से बचा है कुछ वो तो मटीरियल है, क्योंकि हमने वो पूरा लिया, ज़्यादा भी हो सकता है उसमें सामान, तो वो सामान हमने लिया ही उनसे। प्रधान जी, जो कंप्लेंट की गई है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कंप्लेंट तो ऐसे नहीं, गांव में कोई साथ भी होते हैं लोग, कोई साथ नहीं भी होते हैं, और हर आदमी की अपनी अपनी राय है जी, नहीं है। और कंप्लेंट करने वाला ही जानता है इस बात को कि उसने क्यों किया। आपको कितने साल हो गए प्रधान बने हुए? प्रधान तो मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। और ये पैसा जो सैंक्शन हुआ था, जो पहले मटीरियल का जितना भी 30% आप कह रहे हैं, वो कब हुआ था? हुआ तो बहुत पहले था, पर डले थे कोई पैसे जाके कोई
5-6 महीने लग जाते हैं जी, मनरेगा के पैसे इकट्ठे नहीं आते। कुछ 20-22 लाख रुपया क्रशर वालों के खाते में गया है आपकी पंचायत के लिए, ऐसा कुछ संज्ञान नहीं 22 लाख तो नहीं गया, 22 लाख तो टोटल मटेरियल में मिला है, जैसे सरिया है, ठीक है जी, सरिया और सीमेंट था, उसमें तो सीमेंट ही था 8-9 लाख का। हाँ जी, जो 22 लाख था ना उसका DFC डिपार्टमेंट में आज भी सीमेंट हमें वो किस्तों में दे रहे हैं, हमें सीमेंट वो इकट्ठा नहीं देते सीमेंट, ठीक है जी। उसमें तो हमें लगभग 1500 बैग बुक हुए थे शमशान घाट और यहाँ के, तो आप लगा लो तो 7-8 लाख का तो सीमेंट ही था उसमें। उसके बाद सरिया था स्टील जो हमारे शमशान घाट पे पड़ी है, तो आपने देख लिया लगभग 90% काम हुआ। ईंट के पैसे पड़े थे, ईंट हमने लगा दी है जी, इतने पैसे पड़े थे। तो ऐसे लगभग उस टाइम 22 लाख नहीं था, लगभग कम थे, चलो हो सकता है इतने हो, तो उसका हमने यूज़ कर दिया जी। 27.5 लाख का वहाँ शमशान घाट था, वो आपने देख लिया 90% कंप्लीट हो गया है, तो उसका लगभग 20-22 लाख रुपया जो बनता है, अभी और आने हैं, लगने हैं पैसे उसमें। हाँ, तो उसमें भी अभी हमें स्टील के पैसे पड़ने हैं जी, उधार लिया हुआ हमने, तो कुछ क्रैशर वाले के भी अभी और पड़ने हैं जी पैसे, कंजम्पशन निकाली है। हाँ जी, क्रैशर वाले को कितने पैसे आपने डाल चुके हैं अभी तक? वो पिछले साल वही पड़े थे जी पैसे जो हमने काम किया है। अभी गरीबनाथ मंदिर में जो अभी काम, अभी इसके पैसे नहीं डले जी। नहीं, अभी जो काम किया जा रहा है, हाँ ये जी, कब तक हो जाएगा? ये तो मनरेगा वाले है, हो सकता है 10-12-15 दिन लगा देंगे। हाँ जी, तो ऐसे है ना, जब काम ये होगा असेसमेंट हो जाएगी साथ ही, तो अभी कोई 6 महीने और 7 महीने से पैसे नहीं डले मनरेगा के मटीरियल के। तो इसमें ना तो मिस्त्री जो हमने वहाँ भी लगाए थे, वहाँ के शमशान घाट, वो भी मिस्त्री के पैसे नहीं पड़े अभी। तो इसके इधर हमने शटरिंग की थी, पुल बनाया जो उसकी शटरिंग थी, वो भी पैसे अभी नहीं मिले। तो ऐसे ही है, ये तो प्रोसेस है सरकार का, जैसे आगे बोलेंगे बुक कराएंगे वो बिल बनेंगे हमारे, उस पर जेई पे बात होती है, जेई असेसमेंट करता है, उस पर निकालता जी इतने मटेरियल आप बुक होता है। ऐसे हम ले नहीं सकते, फालतू तो हमें निकलना ही नहीं है, फालतू तो प्रधान के खाते में जाता है। जो माल आएगा वो जेई असेसमेंट करेगा, तो उस हिसाब से निकलेगा जी माल, उस हिसाब से ही आगे वो पेमेंट होगी। ऐसे नहीं है कि 32 लाख का काम हमें सैंक्शन हो गया तो 32 लाख हम किसी अकाउंट में डाल सकते हैं, वो प्रोसेस है सर। प्रोसेस में हमने लगभग 10 लाख का तो सीमेंट ही था उसमें, बाकी स्टील थी, और 2 काम थे 32 लाख वाला, एक का नहीं पड़े थे मटीरियल वहाँ हमारे 3, और ये नाला ये बनाया है ये इसका भी साथ में था। 4 कामों के हमारे पैसे पड़े थे, कोई 20 लाख रुपया, तो वो उसमें 4 काम थे। 27.5 लाख का काम था, एक 32 लाख का काम था, 2-3 छोटे काम थे मनरेगा के। तो अब कहने वाले तो कई कुछ कहेंगे जी। अब 10 लाख जब सीमेंट का पड़ा तो उनके सीमेंट वाले DFC के अकाउंट में जाता है जी, वो भी इकट्ठा सीमेंट नहीं देते, किस्तों में सीमेंट देते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है काम के साथ साथ। मनरेगा में काम स्लो चलता है, तो जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना हम ले लेते हैं उनसे, उनको, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड रखा है, और हम जिस दिन डिमांड करते हैं उस दिन देते हैं जी वो। सर, ग्राम पंचायत चंबर में कुछ पिछले साल का 32 करोड़ रुपए का कोई 3 रास्तों का टेंडर हुआ था, जिसके बारे में विभाग ने पैसा उसकी जो वेंडर हैं उनको डाल दिया लगभग 22 लाख रुपए। तो काम अभी धरातल पे कुछ हुआ नहीं है, तो कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाए, आपके पास कुछ शिकायत पत्र भी आया है क्या? जी, अभी 3-4 दिन पहले ही एक शिकायत पत्र आया है इस रेफरेंस में, तो उसके लिए कमेटी गठित की गई है। उसके लिए पंचायत सचिव और पंचायत इंस्पेक्टर हमारे उसमें LS अपने जो SCBPO हैं मैडम, और कंसर्न्ड जेई, तो इनको हमने एक कमेटी बना करके उसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं प्रॉपर्ली। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। उसके लिए बस जल्दी ही इसके मुकाबले रूटीन में अगर ऐसा होता है कभी कि वहाँ काम धरातल पे हुआ नहीं है, अगर पैसा 21-22 में डाल दिया गया है तो 1 साल पैसे का मिसयूज हुआ है, तो उसके बारे में क्या होगा? रूटीन में तो ऐसा नहीं होता है, रूटीन में नहीं होना चाहिए ऐसा। सम टाइम जो स्कीम की कुछ जो इसके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। इन रूटीन ऐसा इस तरह की कार्रवाई तो नहीं रहती है। लेकिन अब क्या इसमें विशेष रीज़न रहे हैं पंचायत ने किस आधार पे एडवांस पेमेंट उसमें करी है, या वो तो जांच के बाद ही मुद्दा खुल पाएगा, तो उसके बाद ही सारी चीज़ आपको क्लियर कर पाएंगे इसके बाद।